आज की कहानी शुरू होती है एक खतरनाक बूढ़े आदमी के साथ जो दिखने में बूढ़ा है पर वो कई जवान लोगों पर भारी है। एक ऐसा आदमी जो कभी मरने को स्वीकार नहीं करता। यहाँ एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम अतामी है। वो दूर अकेले सोने की खोज कर रहा है। जमीन खोदते वक्त उसे बहुत बड़ा सोने का पत्थर मिलता है जिसको देख उसके होश उड़ जाते हैं। वो सोने के छोटे छोटे टुकड़े कर लेता है। यहाँ देखते हैं कि उसके शरीर पर बहुत गहरे जख्मों के निशान हैं। शायद वो भी कभी जंग का हिस्सा रहा है। वो अपने डॉग और हॉर्स के साथ में शहर की ओर निकलता है ताकि सोने को वहाँ बेच सके। लंबी दूरी तय करने के बाद उसे रास्ते में नाजी जाते हुए मिलते हैं। उन्होंने ट्रक में कई लड़कियों को बंदी बनाकर रखा हुआ है। गुजरते वक्त नाजी अतामी को कुछ नहीं कहते। एक नाजी उसे शूट करता है पर कमांडर उसे रोक लेता है और कहता है कि वो अपनी मौत की तरफ जा रहा है। ये कहकर नाजियों का कारवां आगे की ओर बढ़ जाता है। अतामी देखता है कि रास्ते में लोगों को फांसी लगा दी गई है और ये काम नाजियों का है। यहाँ उसे और नाजी मिलते हैं जो उसे परेशान करते हैं और उसे आगे बढ़ने नहीं देते। उसके सामान की तलाशी ली जाती है जिसमें सोने के पत्थर मिलते हैं। यहाँ नाजी अतामी के डॉग पर गोलियाँ चलाते हैं जिसे सुन पिछले नाजियों को लगता है कि अतामी को शूट कर दिया गया है। अब ये लोग अतामी को शूट करने वाले हैं। तभी अतामी उस आदमी के सर से खंजर पार निकाल देता है। वो अकेले सारे नाजियों को ख़त्म कर देता है। तभी गोलियों की आवाज़ पिछले नाजी सुन लेते हैं। वो लौटकर वापस आते हैं। उन्हें सभी लोग मरे हुए मिलते हैं। उन्हें वहाँ एक सोने का पत्थर भी मिलता है जिसे देख वो समझ जाते हैं कि ये किसने किया होगा। वो लोग अतामी का पीछा करते हैं, उस पर फायर करते हैं। अतामी वहाँ से भागता है। अचानक वो लोग शूट करना बंद कर देते हैं और कुछ होने का इंतज़ार करते हैं। तभी अचानक एक ब्लास्ट होता है पर अतामी बच जाता है। उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके घोड़े के चिथड़े उड़ गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ हर जगह माइन को बिछाया गया है जिस पर वज़न पड़ते ही ब्लास्ट हो जाता है। नाजी वापस उसके पास लौटकर आते हैं। अतामी फौरन अपने सोने के पत्थर को इकट्ठा करता है। इतने सारे सोने को देखकर कमांडर की आंखें खुली रह जाती हैं। अतामी अपने हाथ में एक पत्थर उठा लेता है। जैसे ही उस पर शूट किया जाता है तभी अतामी उस पत्थर को माइन पर फेंक देता है और ब्लास्ट हो जाता है। उस पर अंधाधुंध फायर किया जाता है। धुएं की आड़ में वो किसी को नजर नहीं आता। कमांडर एक एक कर अपने आदमियों को उसे देखने के लिए भेजता है। उनके पैर माइन पर पड़ते रहने से ब्लास्ट होते जाते हैं। यहाँ पर माइन इन्हीं लोगों ने बिछाई थी। कमांडर को वहाँ से अतामी का एक तमगा मिलता है जो केवल एक सैनिक के पास हो सकता है। जब उस तमगे की जानकारी निकाली जाती है तो पता चलता है कि उस आदमी का नाम अतामी कोरपी है। वो फिनलैंड की यूनिट का एक कमांडो था। वो अपनी यूनिट का सबसे खतरनाक आदमी था। वो इतना खतरनाक है कि नाजियों को उससे दूर रहने के लिए कहा जाता है। यहाँ पता चलता है कि अतामी शीतकालीन युद्ध में लड़ा था। उसने अपने घर परिवार को रूसियों के हाथों खो दिया और वो एक क्रूर सैनिक बन गया जिसने किसी का आदेश नहीं माना। फिनलैंड की सेना ने उसको अनुशासित और नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ दी। उन्होंने उसे रूसियों का शिकार करने के लिए अकेले जंगल में भेज दिया। ऐसा पता लगता है कि उसने 300 से अधिक रूसियों को मारा है। रूसियों ने उसे कोशे नाम दिया जिसका मतलब है अमर। नाजियों को ऑर्डर मिलते हैं कि वो फौरन फिनलैंड से नॉर्वे पहुंच जाएं, पर कमांडर वापस जाने से मना करता है। उसे अब वो सोना चाहिए जो अतामी के पास है। अतामी को रास्ते में एक जला हुआ ट्रक मिलता है। उसकी आड़ में वो आराम करता है। उसके शरीर पर गहरे घाव हैं। वो अपने पैर पर लगी गोली को निकालता है। उसका पीछा करते हुए उसका डॉग उस तक पहुंच जाता है। यहाँ पर नाजी फिर से पहुंच जाते हैं। वो उनसे छुपने की कोशिश करता है। वो मौका देखकर चलते ट्रक के नीचे छुप जाता है। डॉग्स उसे सूंघ ना सके इसलिए वो पेट्रोल के टैंक में छेद कर देता है और वो भीग जाता है। यहाँ नाजियों को पता चल जाता है कि ट्रक से पेट्रोल लीक कर रहा है। अतामी वहाँ से भागता है। उस पर डॉग छोड़ दिए जाते हैं। बचने के लिए अतामी खुद को आग लगा देता है और भागते हुए नदी में कूद जाता है। वो अपनी सांस रोक कर रखता है। उसे बाहर निकालने के लिए सैनिक भेजे जाते हैं। अतामी सबका गला काट देता है और बोट की आड़ में दूसरे किनारे पर निकल जाता है। नाजी उस पर फिर से फायर करते हैं पर वो वहाँ से भाग निकलता है। तभी अतामी का डॉग कमांडर को मिल जाता है। अतामी बहुत दूर एक शहर में पहुँचता है।
जिसे नाजियों ने पहले से जला दिया है। अतामी को एक जगह आराम करने का मौका मिल जाता है। उसे अचानक अपने डॉग की आवाज़ सुनाई देती है। वो उसके शरीर पर लगे हुए बॉम्ब को निकालता है जो फट जाता है और वो बेहोश हो जाता है। नाजी अतामी को फांसी लगा देते हैं। कमांडर उसको चेक करता है कि वो जिंदा है या नहीं और उसका सारा सोना अपने साथ ले जाते हैं। जैसे ही नाजी वहाँ से चले जाते हैं, यहाँ दिखाया जाता है कि वो अभी जिंदा है। अतामी एक कील के सहारे खड़ा रहता है। अगली सुबह एक प्लेन उसके पास आकर रुकता है और तभी अतामी नीचे गिर जाता है। प्लेन में नाजी होते हैं जो पेट्रोल भरने के लिए आए हैं। वो अतामी को नहीं जानते, फिर भी उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर अतामी उन्हें ही मार देता है और दूसरे आदमी को बंदी बना लेता है। अब वो यहाँ अपने सोने को वापस लेने का प्लान बनाता है। अतामी अपने जख्मों का खुद से इलाज करता है। वो खुद के जख्मों को लोहे के तार से सिलता है। वहीं नाजियों को रास्ते में एक प्लेन क्रैश्ड मिलता है। अतामी उसी प्लेन से यहाँ आया है। वो चेक करते हैं तो उन्हें नाजी की बॉडी मिलती है जिसके गले में वही रस्सी बंधी है जिससे अतामी को फांसी लगाई थी। ये देख उनके पैरों से जमीन निकल जाती है। सब लोग उस जगह से निकल जाने की जल्दबाजी करते हैं। उन्हें एक लड़की कोशे की कहानी बताती है और कहती है कि तुम्हें अब पता लगेगा उससे उसका सब कुछ छीन लेने का क्या नतीजा होता है। वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो वापस आता रहेगा। वो ये साबित नहीं करना चाहता कि कौन स्ट्रांग है, बल्कि ये हार नहीं मानने के बारे में है। अतामी दोनों सैनिकों को ट्रक में मार देता है और ट्रक की सभी लड़कियों को गन्स देता है। वो उसी ट्रक के ड्राइवर को मार देता है और उसकी जगह वो लड़की ट्रक को चलाती है। पीछे आ रहे बाइकर्स को सैनिकों की बॉडी मिलती जाती है। अतामी टैंक पर चढ़ जाता है। लड़की ट्रक को दूसरे ट्रक के सामने ले आती है और सारी लड़कियां नाजियों पर गन फायर करती हैं। अतामी पर एक नाजी फायर करता है, पर वो उसे टैंक से बाहर खींचकर निकाल लेता है। दोनों में लड़ाई होती है। कमांडर नाजी को बचाने के लिए नहीं रुकता, बल्कि वो चलता चला जाता है। अतामी उसे मारना चाहता है, पर तभी नाजी बाइकर वहां आ जाते हैं। वो अतामी का ये रूप देखकर उससे डर जाते हैं। वो अपने हथियार और बाइक छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। अतामी उसकी बाइक लेकर आगे चला जाता है और उस नाजी को लड़कियों के हवाले कर देता है। कमांडर प्लेन पकड़ने के लिए पहुंचता है। प्लेन पर चढ़ने से पहले वो टैंक के ड्राइवर को शूट कर देता है। कमांडर यहाँ किसी का भी सगा नहीं है। अतामी उसका फुल स्पीड से पीछा करता है। बाइक और प्लेन आमने सामने होते हैं। प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। कमांडर को लगता है कि अतामी नीचे रह गया, पर वो प्लेन से लटक जाता है। पायलट को गोली लगी है। वो मुश्किल से प्लेन को चला पा रहा है। कमांडर को पीछे से आवाज़ आती है। अतामी प्लेन के टायर से लटका हुआ है और अंदर आने की कोशिश कर रहा है। कमांडर पीछे जाकर चेक करता है तो उसका सामना अतामी से होता है। दोनों में फाइट होती है। कमांडर अतामी पर लगातार वार करता है। अतामी की बहुत बुरी हालत हो जाती है। तभी अतामी कमांडर के वार को रोक लेता है। वो उसी रस्सी के हुक को बॉम्ब के साथ अटैच कर देता है और बॉम्ब को नीचे गिरा देता है, जिससे कमांडर की मौत हो जाती है। अब प्लेन का पायलट मर चुका है। अतामी पैराशूट ढूंढता है पर उसे नहीं मिलता। वो खुद को रस्सी से बांध लेता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ फिनलैंड की आर्मी को दिखाया जाता है, जिनके सामने से एक नाजी टैंक आ रहा है जिसे लड़कियां चला रही हैं और उन्होंने नाजी को टैंक से बांधा हुआ है। लड़की जो हुआ वो उन्हें सब कुछ बताती है। वहीं अतामी खुद को कीचड़ से बाहर निकालता है। लगता है इसे यमराज भी नहीं मारना चाहते। अतामी शहर में पहुंच जाता है, जहां वो एक ऑफिस के अंदर जाता है। लोग उसकी हालत को देखकर हैरान हैं। वो अपना सारा सोना निकाल कर टेबल पर रख देता है और बदले में भारी कीमत की डिमांड करता है। इस फिल्म का नाम सीसू है, जिसका अर्थ है साहस और अकल्पनीय दृढ़ संकल्प का एक सफ़ेद रूप। सीसू तब प्रकट होता है जब सभी उम्मीदें खो जाती हैं और ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।